कहीं आप आपके इमोशंस के साथ खिलवाड़ तो नहीं कर रहे? अगर ये गलती आप कर रहे हो तो रुक जाओ, इस वीडियो को अंत तक देखो। कई बार हम चिड़चिड़ापन, अनईजीनेस, घबराहट फील करते हैं। कई बार हमें लोगों को ये कहते हुए सुना होता है कि इमोशंस को कंट्रोल करना चाहिए, और ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो जाता है और लोगों ने कहा हुआ ये बिलीफ हम मानने लगते हैं और हम इमोशंस को हेल्दी वे से मैनेज करने की बजाय अनहेल्दी वे यूज करने लगते हैं। तो सबसे पहली जो हम अनहेल्दी वे यूज करते हैं वो है हम इमोशंस को सप्रेस करते हैं, दबा देते हैं। कई बार पार्टनर के साथ फाइटिंग हुई होती है या ब्रेकअप हुआ होता है और 5-10 मिनट के बाद ही हमें अगर मीटिंग में जाना होता है तो सब कुछ नॉर्मल दिखने के लिए हम हमारे इमोशंस को सप्रेस कर देते हैं। रिसर्च शो दैट हम हमारे इमोशंस को सप्रेस करते हैं तब हमारी इम्यूनिटी लो हो जाती है। काफी सारे मेंटल हेल्थ इश्यू आ जाते हैं, एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस के चांसेस बढ़ जाते हैं। कई बार मसल्स में पेन होने लगता है, डाइजेस्टिव इश्यू आने लगते हैं और इंसोम्निया का शिकार हो जाते हैं। अनरिजॉल्व एंगर की वजह से कार्डियोवास्कुलर डिसीज के चांसेस बढ़ जाते हैं, हाई ब्लड प्रेशर के चांसेस बढ़ जाते हैं। स्टडी शोज दैट कि एंगर की वजह से हमारे लीवर वीक हो जाता है, ग्रीफ की वजह से हमारे लंग्स वीक हो जाते हैं, वरी की वजह से हमारा स्टमक वीक होता है, फियर की वजह से हमारी किडनीज वीक होती हैं और स्ट्रेस की वजह से हमारा हार्ट और ब्रेन वीक होता है। इसलिए हमें इस हेल्दी वे से डील करना चाहिए, हमें हमारे इमोशंस को एक्सप्रेस करना चाहिए। इसलिए आप माइंडफुल मेडिटेशन में बैठ जाओ, लंबी सांस लो, कंधे सीधे कीजिए और बॉडी स्कैन करना शुरू कर दीजिए। जब भी आप बॉडी स्कैन करेंगे तब आपके पेन की आप लोकेशन ढूंढना शुरू कर दीजिए, क्योंकि हमने देखा कि इमोशन सप्रेस करने से मसल्स पेन होती है। तो मसल्स पेन कहाँ कहाँ हो रही है उसकी लोकेशन को ढूंढना शुरू कर दो, उसके टेक्सचर को फील करो कि कहीं वो आपको कांटों की तरह चुभ तो नहीं रहे। थेरेपिस्ट आपको हमेशा उसके लोकेशन और टेक्सचर इसलिए पूछते हैं कि आप उस एरिया को अच्छी तरह से हील कर पाएं। दूसरी बात, आप आपके इमोशन को जैसे भी एक्सप्रेस करना चाहते हो वैसे एक्सप्रेस करो। अगर आपको रो के एक्सप्रेस करना है तो एक बार आप रो लो। क्राइंग इज द गुड फॉर इमोशनल हेल्थ। स्टॉप सेइंग सॉरी फॉर क्राइंग। रोने से कई बार हमारे सारे इमोशंस रिलीज हो जाते हैं और हम काफ़ी लाइट फील करने लगते हैं। अगर आपके साथ चीटिंग हुई है, आप हर्ट हुए हो, आपको गुस्सा आया है और आप चीखना चाहते हो तो आप एक पिलो लेके उसमें चीखना शुरू कर दो। चीखने से कई बार आपके इमोशंस रिलीज हो जाते हैं, आपकी बॉडी अलाउ करती है लेट गो प्रोसेस के लिए और आप काफ़ी लाइट फील करने लगते हैं। तीसरी बात, आप लेटर लिख के भी अपने इमोशंस एक्सप्रेस कर सकते हैं। चौथी बात, आप जर्नलिंग करना शुरू कर दो कि आपको कब गुस्सा आया था, क्यों आया था और आपने कैसे रिएक्ट किया। दूसरी जो हम अनहेल्दी वे यूज करते हैं वो है डिनाइल, डिसमिस। हम हमारे इमोशंस को स्वीकार ही नहीं करते, एक्सेप्ट ही नहीं करते और एक्सेप्ट ना करने से वो पेन बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है। इसलिए हमें हमारे इमोशंस को सबसे पहले एक्नॉलेज करना चाहिए, उसका स्वीकार करना चाहिए और उसके बाद आइडेंटिफाई करना चाहिए कि हमें कैसा फील हो रहा है। कई बार हम एंशियस भी फील कर रहे होते हैं और लोनली भी फील कर रहे होते हैं और हम कंफ्यूज होते हैं, हमें समझ नहीं आता है कि हम क्या फील कर रहे हैं। इसलिए उसको आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है। तीसरी जो अनहेल्दी वे यूज करते हैं वो है अवॉइडेंस। जब भी हम बेचैनी फील करते हैं हम शॉपिंग करने निकल जाते हैं या नेटफ्लिक्स देखने लगते हैं, कई बार ओवर ईटिंग करने लगते हैं, कई बार लोग सिगरेट पीने लगते हैं, जुआ खेलने लगते हैं। उसको अवॉइड करने की बजाय उसका सामना करना है विदाउट जजिंग ये इमोशन पॉजिटिव है या नेगेटिव है, उसके पीछे का मैसेज समझ के अगर हम उसके साथ डील करने लगेंगे, उसका सामना करने लगेंगे, उसके पीछे का मैसेज समझ के उसके साथ डील किया जाए तो काफ़ी फ्री फील करने लगेंगे,
काफी हद तक हम इमोशंस को मैनेज करने लगेंगे। चौथी जो गलती करते हैं वो है विड्रॉल। हम अपने आप को अपनों से दूर कर देते हैं, आइसोलेट कर देते हैं, और जब हम अपनों से दूर हो जाते हैं तो उनसे मिलने वाले प्यार, आत्मीयता और अपनेपन से भी दूर हो जाते हैं। तो उससे बचने के लिए ग्रेटिट्यूड का होना जरूरी है। जब आप अपनों की कद्र करने लगोगे, ईश्वर का आभार व्यक्त करने लगोगे, और ईश्वर ने जो हमें प्यार दिया है, यूनिवर्स ने जो हमें प्यार दिया है, उस प्यार को अगर आप फील करने लगोगे तो बॉडी में ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है और काफी हद तक हम रिलैक्स फील करने लगते हैं, क्योंकि कुछ भी तो नहीं बदला। अभी भी सूरज ऐसे ही सनलाइट हमें दे रहा है। अभी भी आप अगर वृक्ष के नीचे बैठो तो वो आपको मीठी छाया वैसे ही देगा जैसी पहले दे रहा था, यानी कुछ भी नहीं बदला। यूनिवर्स और ईश्वर आपको ऐसे ही प्यार करते हैं जैसे पहले करते थे। अगर आपको हर्ट हुआ है, अगर किसी ने आपके साथ चीट किया है, तो आप उनको फॉरगिव कर दो। फॉरगिवनेस से आप काफी लाइट फील करने लगोगे। और याद रखना, एंजल तभी उड़ते हैं क्योंकि वो लाइट होते हैं।